बच्चों, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार धामा, गवर्नमेंट कॉलेज बामनवास। आज हम सेकेंड ईयर के लिए निर्धारित महाकवि कालिदास की कालजयी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैंने जो आपके साथ शेयर किया है वो पात्रों का परिचय है। इस पात्रों के परिचय को आप लोग अवश्य स्मरण कर लीजिएगा। इसमें पुरुष पात्र और स्त्री पात्र दोनों का ही परिचय इसमें दिया हुआ है। दरअसल जो भी हम प्रतियोगी परीक्षाएं या अपनी परीक्षा के लिए भी तैयारी करते हैं तो उसमें पात्रों के बारे में सामान्यतः जानकारी ले ली जाती है। अतः विशेष रूप से आप इन पात्रों का परिचय याद कर लीजिएगा। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते हैं तो जैसा कि सभी कवियों की परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव को याद करते हैं, अपने ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ महाकवि कालिदास जब अपने एक नाटक का प्रारंभ करते हैं तो वो सबसे पहले अपने दर्शकों की कुशल क्षेम के लिए भगवान शंकर की उपासना करते हैं और वह भगवान शंकर के अष्टविध स्वरूपों को स्मरण करते हैं और उन स्वरूपों को स्मरण करते हुए वह अपने दर्शकों की इष्ट कामना की प्रार्थना वो भगवान शंकर से करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है श्लोक। क्या कहते हैं महाकवि कालिदास? या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः स्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अर्थात अंतिम पंक्ति कहती है कि भगवान शंकर के जो प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली ये जो 8 रूप हैं, वह 8 रूप तुम सभी दर्शकों की रक्षा करें। तो वो कौन कौन से 8 रूप हैं उनको गिनाते हुए वो कहते हैं या सृष्टि ही सृष्टुः आद्या, या जो सृष्टि ही रचना है। किसकी रचना? सृष्टुः सृजन करने वाले की, ब्रह्मा जी की, यानी जिन्होंने सृष्टि की रचना की है उन सृजन करने वाले की जो आद्या सृष्टि सर्वप्रथम रचना है। तो वो आद्या सृष्टि क्या है? सर्वप्रथम ये पृथ्वी भी जलमग्न थी, जैसा पुराणों की कथानकों से हमें पता चलता है कि ये संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी। तो परमात्मा की जो प्रथम रचना है वह जलमयी जो मूर्ति है भगवान शंकर की, या सृष्टुः आद्या सृष्टि, जो सृजन करने वाले ब्रह्मा की, सृजन करने रचयिता, इस संसार की रचयिता की आद्या सृष्टि है, प्रथम रचना है, अर्थात भगवान की जो जलमयी मूर्ति है, पहला रूप। दूसरा रूप क्या है? वहति विधिहुतम या हविर, या जो विधिहुतम हविहि वहति, विधि पूर्वक हुत की गई, आहूत की गई हवन सामग्री को, हविहि हवन सामग्री को, आहुतियों को वहति ले जाता है। अर्थात हम आहुतियाँ किस में देते हैं? जब यज्ञ संपन्न करते हैं तो यज्ञ की आहुतियाँ किस में दी जाती हैं? अग्नि में। अर्थात जो परमात्मा का अग्निमय रूप है,
वस्तुतः अग्नि को क्या कहा गया है? अग्निर्वै देवानाम मुखम। ये जो अग्नि है ना, वो सभी देवताओं का मुख है। मुख कैसे? जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हमारे किसी भी अंग में कोई भी समस्या यदि पैदा होती है तो हम उस अंग को जो शक्ति देते हैं वो कहाँ से देते हैं? मुख के माध्यम से। हम मुख से अन्न लेते हैं, हम मुख से जल ग्रहण करते हैं, हम औषधियों का ग्रहण करते हैं, तो वो सारी मुख के माध्यम से होती हुई हमारे प्रत्येक अंग को पुष्ट करती है। इसी प्रकार ये जो परमात्मा का अग्निमय रूप है, कैसा है वो? जो विधि हुतम हवि वहति, जो विधि पूर्वक आहुत की गई जो हवि है, सामग्री है, उसको जो ले जाता है, अर्थात जो परमात्मा का अग्निमय रूप है। प्रथम जलमय रूप, द्वितीय अग्निमय रूप। या च होत्री, होत्री हवन करने वाला, होता यज्ञ करने वाला। तो यज्ञ करने वाला कौन होता है? यजमान। या च होत्री यानी परमात्मा का जो यजमान रूप है। दरअसल ये सृष्टि उत्पत्ति भी एक यज्ञ है। संपूर्ण सृष्टि जो रचना हम देख रहे हैं वो भी एक यज्ञ है, और उस यज्ञ को करने वाला यजमान कौन है? परमात्मा। यानी जो परमात्मा का यजमानमय रूप है, यजमान स्वरूप है। तो पहली पंक्ति में भगवान शंकर के 3 रूपों का स्मरण किया है। कौन कौन से 3 रूप हैं? या सृष्टुः आद्या सृष्टि, जो सृजन करने वाले परमात्मा की प्रथम रचना है, अर्थात जलमयी मूर्ति है। या विधिहुतम हविः वहति, जो विधि पूर्वक प्रदान की गई हवन सामग्रियों को ले जाता है, अर्थात सभी देवताओं तक पहुंचाता है, अर्थात जो परमात्मा का अग्निमय रूप है। और या च होत्री, जो परमात्मा का यजमान रूप है। आगे कहते हैं ये द्वे कालम विधत्तः, जो 2 काल का विधान करते हैं, समय का विधान करते हैं। अर्थात हमें जो परमात्मा के सूर्य और चंद्र, ये जो 2 रूप हमें दिखलाई देते हैं। दिन का प्रतीक है सूर्य, चंद्रमा रात्रि का प्रतीक है। तो जो 2 ये रूप हैं परमात्मा के, सूर्य रूप और चंद्र रूप, तो कितने रूपों का स्मरण हो गया? ऊपर वाली पंक्ति में 3 रूप, नीचे सूर्य और चंद्र 5 रूप। आगे क्या कहते हैं? श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। श्रुति, श्रुति माने कान। कान का विषय क्या है? कान का विषय है शब्द। क्योंकि कान किसको, जैसे जिह्वा रस को ग्रहण करती है, नासिका नाक गंध को ग्रहण करती है, चक्षु रूप को ग्रहण करती है, इसी तरह जो कान है हमारी इंद्रिय, कर्णेंद्रिय है, वह क्या ग्रहण करती है? शब्द। यानी शब्द उसका विषय है। और वो शब्द रहता कहाँ है? वो किसका गुण है शब्द? तो वो शब्द आकाश का गुण है। जो हमारे पंचमहाभूत हैं उनमें वो आकाश का गुण है। तो वो क्या कहते हैं कि श्रुति विषय, श्रुति अर्थात कान का विषयभूत शब्द जिसका गुण है, एक विशेषता। और उसी की दूसरी विशेषता क्या बतलाते हैं कि या स्थिता व्याप्य विश्वम, और जो या माने जो विश्वम व्याप्य स्थितः, संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात जो संपूर्ण विश्व में हमको दिखलाई देता है। तो वो क्या रूप है? आकाश। परमात्मा को जो आकाश रूप है वो पूरी सृष्टि में हमें दिखलाई देता है। जहाँ अन्य कोई पंचमहाभूतों में से अन्य कोई महाभूत नहीं है, वहाँ क्या बचता है? आकाश। तो इसलिए कहा उन्होंने आकाश रूप स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कि श्रुति विषय गुणा, श्रुति अर्थात कर्णेंद्रिय का विषयभूत जो शब्द है वह जिसका गुण है, अर्थात आकाश, और जो स्वयं
संपूर्ण विश्व को व्याप्य स्थिता व्याप्त करके स्थित है, अर्थात परमात्मा का जो आकाशमय रूप है। और आगे क्या कहते हैं, यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। ये छठा रूप, सातवां रूप, छठा आकाश हो गया, सातवां रूप क्या बताते हैं वो, याम आहु सर्व बीज प्रकृति रीति। याम जिसको, परमात्मा के जिस रूप को आहु कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्व बीज प्रकृति इति, कि सर्व बीजों की प्रकृति है, ये तो सभी बीजों का उत्पत्ति स्थल है। अर्थात जिसको ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि ये सभी बीजों की उत्पत्ति स्थल है, वो क्या रूप है परमात्मा का, पृथ्वी, परमात्मा का जो पृथ्वी रूप है। और अंतिम आठवां रूप क्या स्मरण करते हैं, वो कहते हैं यया प्राणिनः प्राणवन्तः। और परमात्मा का जो वह रूप है यया, जिससे प्राणिनः समस्त प्राणी प्राणवन्तः प्राणवान होते हैं, अर्थात जिसके कारण ही समस्त प्राणी जीवित रहते हैं, वो परमात्मा का जो वायु रूप है। पृथ्वी के बिना हम तुरंत नहीं प्राणांत होता हमारा, किंतु वायु के बिना हम 2 मिनट भी, 3 मिनट भी, 5 मिनट भी कल्पना नहीं कर सकते जीवन की। तो वो कहते हैं, तीसरी पंक्ति में उन्होंने 2 रूपों का वर्णन किया है, 2 रूपों की चर्चा की है, और कहते हैं कि याम सर्व बीज प्रकृति इति आहु, जिसको सभी बीजों की प्रकृति कहा जाता है, अर्थात परमात्मा का जो पृथ्वी रूप है, और यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे समस्त प्राणी प्राणवान होते हैं, वह जो परमात्मा का वायु रूप है। इस प्रकार इन 8 रूपों की वो स्मरण करते हैं। 8 रूपों को कौन कौन से हैं, पंचमहाभूत, पंचमहाभूत अर्थात जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु, ये पंचमहाभूतों को स्मरण करते हैं। उसके अलावा परमात्मा के यजमान रूप को स्मरण करते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का उत्पन्न करने वाला वही है। और समय का विभाजक, समय विभाजन के सूचक जो 2 तत्व हैं, सूर्य रूप और चंद्र रूप, उसको स्मरण करते हैं। इस प्रकार इन 8 रूपों को स्मरण करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाले, प्रपन्नः युक्त तनुभी शरीरों से, प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाले शरीरों से, अवतु रक्षा करे, वह किसकी रक्षा करे, वह तुम लोगों की, तुम सभी दर्शकों की रक्षा करें। ताभि अष्टाभि ईशः, ताभि माने उन, अष्टाभि माने 8, ईशः माने परमात्मा या भगवान शंकर। तो अंतिम पंक्ति क्या कहती है कि ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह अवतु। ताभि उन, प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाले, अष्टाभि 8, तनुभि शरीरों से, प्रपन्नः युक्त जो ईशः है भगवान शंकर हैं, वह तुम दर्शकों की अवतु रक्षा करें। इस प्रकार वो अपने इष्ट देव को, भगवान शंकर को, उनके रूपों का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं जो ये कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ, जो मैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का ये नाटक प्रारंभ कर रहा हूँ, इस नाटक को प्रारंभ करते समय कोई विघ्न ना आए, मेरे दर्शक सुरक्षित हों, मेरे दर्शकों का कल्याण हो, ऐसी अभिलाषा कवि ने की है। और इस अभिलाषा के माध्यम से उन्होंने अपने दर्शकों का कल्याण की प्रार्थना परमात्मा से की है। ये एक बार आप श्लोक को दोबारा देख लें। या सृष्टुः आद्या सृष्टि, जो परमात्मा की सृजन करने वाले की प्रथम रचना है, अर्थात जलमयी मूर्ति है। या विधिहुतम हवि वहति, जो विधि पूर्वक आहुत की गई हवि को, सामग्री को ले जाता है, पहुंचाता है देवताओं तक, जो अग्निमय रूप है। या च होत्री,
जो परमात्मा का यजमानमय रूप है, यजमान रूप है, ये द्वे कालम विधत्तः, जो दो समय का विधान करने वाले हैं, अर्थात परमात्मा का जो सूर्य रूप और चंद्र रूप है, और श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, श्रुति कर्णेन्द्रिय का विषय स्वरूप, जो शब्द जिसका गुण है, ऐसा वह जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए स्थित है, ऐसे परमात्मा की जो आकाशमय मूर्ति है। और याम, जिसको सर्वबीज प्रकृति ही इति आहु, जिसको सभी बीजों की उत्पत्ति स्थल है यह, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। अर्थात परमात्मा का जो पृथ्वीमय रूप है, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे सभी प्राणी प्राणवान होते हैं, अर्थात जो परमात्मा का वायु रूप है। इन 8 रूपों से प्रत्यक्षा भी ताभि अष्टाभि तनु भी प्रपन्न, प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाले उन 8 रूपों से, स्वरूपों से युक्त ईशः जो परमात्मा है, वह अवतु आप सभी दर्शकों